कंग्रेचुलेशंस इंडियन अवाम और उन बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। भाई मैं तो एक मतलब हल्की सी क्लैपिंग करना चाहता हूँ यार, उन्होंने अच्छा काम किया। जो काम अच्छा करे उसको दिल से अप्रिशिएट करो। ताकि आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। आपका हमारे इस चैनल पर दिल की ताक रहे से वेलकम। अगर आप देखना चाहते हैं इस तरह के रिएक्शन वीडियो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं वीडियो टाइटल है लोग वीडियो IIT स्टूडेंट्स डेवलप्स अ प्रोटोटाइप ऑफ फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल हाइपरलूप। ओह हाइपरलूप। पहले देख लेते हैं वीडियो। इंडिया के स्टूडेंट्स ने IIT के स्टूडेंट IIT आई थिंक डबल आई ने क्या कहा था हमारे साथ। पहले देख लेते हैं वीडियो फिर देते हैं रिएक्शन। नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो भाई आज जो वीडियो लेकर आए हूं वो बहुत ही प्राउड फील कराने वाला वीडियो है। ये कैटलिस्ट रिकॉर्ड्स का वीडियो है और इसका टाइटल है IIT स्टूडेंट्स डेवलप ए प्रोटोटाइप ऑफ फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल हाइपरलूप प्रोजेक्ट। तो जी हाँ, IIT मद्रास ने, वहां के बच्चों ने, वहां के हमारे फ्यूचर ने बहुत जबरदस्त काम किया है। ये वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो रहा है और ये वीडियो में ये जो चीज है ये हाइपरलूप प्रोजेक्ट है। ये मैग्नेटिक लेविटेशन पे चलने वाली ट्रेन है, या एक तरह से कहें कि ट्रेवल का करने का, ट्रांसपोर्टेशन का एक साधन है। तो इसका हमने सफल परीक्षण कर लिया है, हमारे बच्चों ने इसका कामयाब परीक्षण कर लिया है। अब इसको एज ए बड़े प्रोजेक्ट के रूप में इस पर अब काम होगा। तो ये है हमारे IIT की ताकत, ये है हमारे बच्चों की ताकत, ये है हमारे बच्चों की इंटेलिजेंस और ये है हमारे बच्चों का सोचना अपने देश के लिए कुछ करके दिखाने का। ये चीजें तो चलिए देखते हैं भाई कि पाकिस्तान के लोग जो हैं क्या कह रहे हैं। आज वैसे टॉपिक जो है वो R&D के हवाले से मैं आपसे बात करने जा रहा हूँ। अगर हम बात करें हमारी नेबर कंट्री भारत के IIT के स्टूडेंट्स की, तो उन्होंने एक प्रोटोटाइप हाइपरलूप जो फ्यूचरिस्टिक ट्रैवल के लिए जो है उन्होंने एक प्रोजेक्ट के ऊपर काम किया है, जिसमें उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई है जो 1000 किलोमीटर का जो डिस्टेंस है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो सारा तय करेगी। मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर पहले ही बहुत ज़्यादा काम हो रहा है भारत के अंदर। ट्रैवलिंग जो है वो बहुत ज़्यादा वो है, जापान बुलेट ट्रेन के ऊपर काम कर रहा है। पाकिस्तान में भी बहुत ज़रूरत है ट्रांसपोर्टेशन को अच्छा करने की, मतलब वक्त जो है उसी की मेन कीमत है। हम क्यों नहीं मतलब काम करें? ये सारा R&D का काम भारत ही में क्यों हो रहा है? सर जी देखें, एक सिंपल सी बात है कि जो नेशंस इस चीज़ को समझती है ना कि टाइम इज़ मनी। डेफिनेटली जितना फास्ट, जितना तेज़ ये दौर चल रहा है, आप देखें कि इसमें टाइम की जो एक किल्लत है, जितनी स्पीड से टाइम गुजर रहा है, आपको भी इस चीज़ का आइडिया है। तो ऑब्वियसली अगर आप देखें यहाँ से, अगर आपने लाहौर से कराची जाना है, आपको 12-14 घंटे का सफ़र करना पड़ता है। तो अगर वही आप अपने टाइम को सेव करते हैं तो आप कहीं ना कहीं पे किसी ना किसी दूसरे काम में, दूसरी एक्टिविटीज़ में अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं और अपने पाकिस्तान के लिए कुछ कर सकते हैं। वो लोग एज अ नेशन सोचते हैं, वो लोग एज अ नेशन चलते हैं, वो लोग आप समझते हैं कि उनका जो एक विजन है, उनका जो आप कह सकते हैं कि जो उनका एक मोटिव है वो बिल्कुल अलग है। वो इन चीज़ों में नहीं है जिन चीज़ों में हम हैं। ठीक है, हमारे अपने बुनियादी तनाज़ात ही ख़त्म नहीं होते तो हम मतलब एक तो मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आती कि वाई ऑलवेज़ द पाकिस्तानी इज़ बीइंग कंपेयर्ड विद द इंडियंस, कि इंडियंस के साथ पाकिस्तानीज़ को क्यों कंपेयर किया जाता है। हमारा में इस वजह से हम कंपैरिजन करते हैं कि ज़रा सी कोई बात हो जाए तो यहाँ पे बच्चा आपको कहता मिलेगा। टैलेंट की कमी नहीं है पाकिस्तान में, लेकिन अगर हम डेवलपमेंट की बात करें तो आए दिन कोई ना कोई डेवलपमेंट हमें नेबर कंट्री से देखने को मिलती है। अगर इतनी टैलेंट की कमी नहीं है तो फिर कोई ना कोई डेवलपमेंट हम क्यों नहीं कर लेते? या इस रीजन से, पाकिस्तान से क्यों नहीं कोई खबर आती कि यहाँ पे भी कोई मतलब जो है वो रिसर्च के ऊपर काम हुआ है और कामयाब हुए हैं हम? आप अपनी कोई इन्वेंशन दिखा दें पाकिस्तान की, या सिंगल वन कोई अगर आपके माइंड में, तो आप बता दें सिंगल वन कोई एक। कोई भी नहीं पकड़ा हुआ है, ये पाकिस्तान की इन्वेंशन है? नहीं, ऑस्ट्रेलिया का ही कोई एक इन्वेंशन मुझे पाकिस्तान में जो आप यूज़ कर रहे हैं वो मुझे दिखा दें कोई। मैं आपके क्वेश्चन का आंसर ये है बेसिकली। टैलेंट कैसे है इतना? नहीं है सर, देखें कि आपने अभी तक, आपका एजुकेशन सिस्टम इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा कि 33% मार्क्स जो जिस बच्चे ने लेने हैं उसने पास हो जाना है। गधे घोड़े की रेस में आपने शामिल किए हुए हैं। कोई आपकी रिसर्च नहीं है, कोई आपके एजुकेशन सिस्टम में ये चीज़ें नहीं हैं, इंडक्ट नहीं हुई। बच्चे को सिर्फ ये पता होता है कि मैंने मार्क्स लेने हैं, किस तरह से लेने हैं, कैसे आने हैं, वो उसकी सरदर्द नहीं है। ठीक है, वो इस चीज़ को नहीं सोचता कि मैंने लर्निंग के लिए पढ़ना है
नहीं, वो सिर्फ मार्क्स लेने के लिए अच्छा पढ़ चलिए, रहा है। मैंने सारा टॉपिक अपना छोड़ दिया, मुझे ये बताएं R&D कितनी ज़रूरी है मौजूदा करंट टाइम के अंदर? सर ऑब्वियसली जब भी आप देखें रिसर्च करेंगे देन ही आप अपने आप को अपनी मैं इस चीज़ को बहुत ज़रूरी समझता हूँ। रिसर्च जो है वो आपकी हर प्लेटफॉर्म पे ज़रूरी है। रिसर्च इज़ नॉट इन द आप अगर कहेंगे मैकेनिक्स में ज़रूरी नहीं है, रिसर्च आईटी में, आपकी मेडिकल में, किसी भी फील्ड में चले जाएं तो आप जब तक आपके आर्टिकल्स नहीं जाएंगे, जब तक आपकी तरफ से कंटेंट नहीं जाएगा, जबकि आपकी तरफ से कोई पब्लिकेशंस नहीं जाएंगी, तो आप अपने आप को किस तरह से किसी एक रैंक पे कंसीडर कर सकते हैं? माय द सिंपल क्वेश्चन इज़ दिस। तो आपकी रिसर्च जितनी स्ट्रांग होगी, अब आप किस तरह से रिसर्च कर रहे हैं। अगर आप देखें तो आजकल जो यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स हैं उनको कोई प्रोजेक्ट मिलता है तो वो इधर उधर से पकड़ के उसको कंप्लीट करके जस्ट फॉर द सेक ऑफ द डिग्री वो काम करते हैं। उनकी अपनी अपनी खुद की उसमें कोई मतलब आप कह लें कि एफर्ट्स नहीं होती, और जब एफर्ट्स नहीं होती यही रीज़न है कि हमें मार्केट में पाकिस्तानी अच्छे डेवलपर्स, अच्छे रिसर्चर्स नहीं मिलते। क्या लग रहा है भारत कितना काम कर रहा है R&D के ऊपर? सर वो लोग बहुत अप हैं सर, बहुत अप हैं, उनकी आईटी बहुत ऊपर है। आप देखेंगे उनका एक सिंपल ई लर्निंग प्लेटफॉर्म है बायजूस, ठीक है। वो वर्ल्ड कप को स्पॉन्सर किया उसने लास्ट ईयर। मींस डैट कि आपकी एजुकेशन सेक्टर से आपको इतना पैसा आ रहा है कि आप स्पॉन्सर कर रहे हैं एक वर्ल्ड कप टूर्नामेंट को। तो वो लोग जहाँ पे पैसा लगाना चाहिए वहाँ पे लगा रहे हैं, एजुकेशन पे पैसा लगा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी एजुकेशन, आपका एजुकेशन सिस्टम चेंज होना चाहिए। यानी कि जो बच्चे के लर्निंग आउटकम्स हैं उनको चेंज करना है आपने। आप बच्चे को बच्चे के इस माइंडसेट से आप उसको निकालें कि तुमने मार्क्स लेने के लिए पढ़ना है। उसका माइंडसेट ये होना चाहिए कि आई हैव टू डेवलप समथिंग, मैंने कुछ बनाना है, मैंने कुछ नया करना है। सारी चीज़ें तो मतलब आप डेफिनेटली बेस फाउंडेशंस तो हमारे पास पड़ी हुई हैं। आप स्पेस प्रोग्राम की अगर बात कर लें तो आए दिन स्पेस प्रोग्राम में कोई ना कोई इन्वेंशन हो रही होती है, कोई ना कोई प्रोजेक्ट वो मतलब भेज रहे होते हैं और कामयाब भी हो जाता है। अनफॉर्चुनेटली कोई ना भी कामयाब हो तो हम सबसे आगे बढ़ के कहते हैं देखा मतलब नाकाम हो गई है वो। सर इन चीज़ों से कब पाकिस्तान बाहर निकलेगा, कब आखिर क्यों नहीं समझ लेता कि अगर भारत से हैंडशेक कर ले तो आपके ख्याल में फ़ायदा ज़्यादा किसका है? सर ये कोई डिप्लोमेटिक सा टॉपिक है, मैं ना इस पे यस कह सकता हूँ ना नो कह सकता हूँ। मैं नहीं समझता कि इस पे कोई भी गुफ्तगू मेरी तरफ से होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल ये है कि कितना इम्पोर्टेंट समझते हैं वैसे इंडिया पाक रिलेशन को आप? सर ऑब्वियसली वहाँ पे आप देखें तो 40-50% 60%, मेरा ख्याल है 40% तो मुस्लिम्स वहाँ पे मौजूद हैं। तो अगर कर भी लें ना भी करें, मतलब जो भी मसले मसाइल हैं, मैं इसमें कोई इस तरह से आंसर नहीं करूँगा। लेकिन कॉन्शियस हो गए आप मेरे इस क्वेश्चन पे? ऑब्वियसली सर जिस तरह के हालात चल रहे हैं कॉन्शियस होना पड़ता है। तो अच्छा चले मुझे ये बताएं, G20 का अभी रिसेंटली मीटअप हुआ, सारे कंट्री के बड़े बड़े चौधरी जो है वो भारत की सरजमीन पे इकट्ठे हुए। अगर MBS की बात करें जो सऊदी अरब के मोहम्मद बिन सलमान है, पाकिस्तान आना था, हम कहते हैं बड़े ही बरादराना ताल्लुकात हैं, ये है वो है। सर डिच कर आ गए पाकिस्तान को एक दफ़ा, फिर इंडिया चले गए। मतलब वहाँ पे जाके इलेक्ट्रिसिटी के मुआहदे कर लिए, ज़रूरत तो पाकिस्तान में थी। बिजली के इश्यूज़ यहाँ पे हैं, जो पहले ही श्रीलंका जैसी कंट्रियों को दे रहा है उनके साथ उन्होंने अंडर सी मतलब इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड लगा दिया, मुआहदा हो गया वहाँ पे। आपके पास क्यों आए? सर मतलब यहाँ पे हम कहते हैं ना बड़े हमारे बरादराना ताल्लुकात हैं, हमारे भाई हैं, हम हमारी बड़ी मदद करते हैं मुश्किल टाइम में। तो यहाँ पे तो सर बिजली बिलों पे जहाँ सुसाइड अटेम्प्ट हो रहा है। समझ नहीं आती कि आप मदद के लिए इधर उधर क्यों देखते हैं, खुद क्यों नहीं कुछ करते? क्यों नहीं करते सर? मैं वही पूछ रहा हूँ, खुद क्यों नहीं कुछ करते? आखिर क्या वजह है? सर मुझे नहीं पता इस चीज़ का, मतलब खुद आई थिंक खुद करना चाहिए। मतलब सेल्फ बिल्डिंग आप कितनी होनी चाहिए, मैं ये समझता हूँ। कोई लास्ट मैसेज देना चाहेंगे आप? नहीं सर मेरी तरफ से यही था, ऑल इन ऑल। नाज़रीन चलते हैं, मज़ीद लोगों से बात करते हैं, देखते हैं वो इस हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। देखिए, MBS का ना एक विजन है और MBS का विजन बहुत जबरदस्त है। वो बहुत कुछ सऊदी अरबिया में बदल रहे हैं, वो इस्लाम के नजरिए से भी चीजों को बदल रहे हैं। आप लोगों को सुन के बुरा लगेगा लेकिन वो सही कदम उठा रहे हैं। इस्लाम के जिन जिन चीजों से प्रॉब्लम्स हो रही हैं, दुनिया भर को में परेशानियां खड़ी हो रही हैं, वो उन पर भी काम कर रहे हैं। क्या क्या काम कर रहे हैं उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको दिखाता हूं कि उधर मीडिया में क्या चल रहा है। देखिए।
Men and women in Saudi Arabia can dance together in all-night concerts organized across the kingdom. Classrooms can now have both boys and girls receiving education together. Today, overtly hardcore religious curriculum has been replaced with a Saudi-first education. Saudi Arabia will no longer fund mosques and Wahhabi educational institutions in other countries. The Saudi religious police, which not until very long ago was responsible for upholding morality in the kingdom's society, has witnessed a remarkable cut down in its authority. Saudi Arabia is expected to normalize ties with the Jewish nation of Israel soon. When done, it would mark the most remarkable watering down of Saudi Arabia's long-held hostility towards the idea of a Zionist state in the Middle East. अब आपको इससे समझ में आएगा कि एमबीएस का विजन क्या है। वो रेडिकलाइजेशन को हटाना चाहते हैं, इसीलिए इजराइल से संबंध अच्छे हो रहे हैं। इजराइल और यहूदियों के खिलाफ जो बातें उनके टेक्स्ट बुक्स में लिखी गई थी वो धीरे धीरे हटाई जा रही हैं कि आने वाली 3 से 4 जनरेशन के बाद ये दुश्मनी, ये नफरत, इसको खत्म किया जा सके। वहाबिज्म को भी वो कम कर रहे हैं, फंड देना बंद कर दिया है। वो जानते हैं कि इससे प्रॉब्लम बढ़ रही हैं, तो उनका विजन क्लियर है। वो दुनिया को एक बेहतर समाज देना चाहते हैं, एक बेहतर पर्सपेक्टिव देना चाहते हैं। ये जरूरी नहीं है कि जो जिस जिद पे हम अड़ गए हैं उस जिद पे कायम रहें, हम उसमें फेरबदल करें, उसमें बदलाव करें। हो सकता है, मैं ये 1000 बार कहता हूं कि जो चीज लिखी गई है आपके यहां, हो सकता है कि वो 1400 साल पहले के हिसाब से सही हो, उस हिसाब उस वक्त के हिसाब से सही हो, लेकिन आज वो सही नहीं है, तो आज उसे बदलना पड़ेगा, नई चीज लिखनी पड़ेगी। या अगर नई चीज नहीं लिखनी है तो उसको कम करना पड़ेगा इस्तेमाल, उसको हटाना पड़ेगा, बाकी चीजों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और मुझे लगता है कि सऊदी अरबिया वही कर रहा है। एमबीएस का विजन बिल्कुल क्लियर है। वो डर के माहौल में नहीं, वो फोबिया के माहौल में नहीं, वो सबको साथ लेकर चलने की कोशिश कर रहे हैं और वो बदल कर रहेंगे। आप देखिएगा, आने वाली 4-5 पीढ़ियां, शायद हम नहीं होंगे, लेकिन आने वाली 4-5 पीढ़ियां उनको याद करेंगी इस चीज के लिए कि वो कितना शानदार काम करके गए हैं। और फर्क आपको आने वाले 5 से 10 साल में दिखना चालू हो जाएगा। 10 सालों में फर्क, इनफैक्ट फर्क अभी से दिखना चालू हो गया है। तो अगर पाकिस्तान का मैं एग्जांपल लूं, तो अगर आपको भी करना है तो आपको बदलना पड़ेगा। रेडिकलाइजेशन खत्म करनी पड़ेगी अपनी पीढ़ियों से, नफरतों को उनके दिमाग से बाहर करना पड़ेगा, तब जाकर आप कुछ कर पाएंगे। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अनाया जट। क्या करती हैं? जॉब करती हूँ। मेरा आज आपसे क्वेश्चन ये है, भारत की अगर हम बात करें तो आईआईटी के उधर के स्टूडेंट्स ने बेसिकली हाइपर लूप जो है वो फ्यूचरिस्टिक, मतलब जो है एक ऐसी मशीन बनाई है जो 1000 किलोमीटर का फासला जो है वो 1 घंटे के अंदर तय करेगी। मुझे ये बताएं कितनी बड़ी डेवलपमेंट है, कितना बड़ा आर&डी के ऊपर काम किया गया है इंडियन स्टूडेंट्स की जानिब से। पहले तो मैं ये कहूँगी वंडरफुल, माइंड ब्लोइंग, मतलब इतना कमाल कर दिया उन्होंने कि टाइम को मैनेज कर लिया। आपको पता है कि एक एक सेकंड, एक एक लम्हा कितना इम्पोर्टेंट होता है। और उन्होंने क्या 1000 का मार्जिन, मतलब 1000 किलोमीटर 1 घंटे में कर दिया। तो पहले देखिए कितना होता था, पहले लोग पैदल सफ़र करते थे, फिर ये सहूलियात आते कि अब ये इन्होंने करके कमाल कर दिया, आउट क्लास कर दिया। और ये कहा जाए तो एक तरह से उनकी गवर्नमेंट का भी है रोल इसमें, कि मतलब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, स्टूडेंट्स को मिलते हैं कि पूरी फ्री क्या मैं कहूँगी कि मतलब पूरी सहूलत उनको दी जाती है कि आप जो भी करो हम आपके साथ हैं। तो इसलिए वो टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशंस में आगे से आगे होते जा रहे हैं। उनको कोई रोक टोक नहीं है, उनको कोई रोकने वाला नहीं है। वो जो क्रिएटिविटी है उनके माइंड में वो सामने ला के खड़ा कर देते हैं उस चीज़ को। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि बहुत अच्छा इन्होंने काम किया। और मे बी ये अभी तो फ़िलहाल इंडिया में, मे बी ये आउट ऑफ फॉरेन कंट्रीज़ में भी जाए, क्योंकि अगर ये उनका प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो वो बाहर भी जा सकता है। किसी भी ममालिक का कोई भी कह सकता है कि मतलब ये हुनर है ना, तो हुनर को कैच किया जा सकता है, हुनर को फैलाया जा सकता है, वो कंजर्वेटिव नहीं होता। मुझे ये बताएं, इससे टाइम कितना सेफ होगा 1000 किलोमीटर 1 घंटे के अंदर? वही तो मैं कहना चाह रही हूँ आपको कि टाइम की जो मेजरमेंट है इन्होंने कम करके बहुत अच्छा किया है। कीमती है, जैसे कहते हैं वक्त एक सोना है, सबसे कीमती इंसान का वक्त ही होता है। अगर आप किसी को अच्छा वक्त, मतलब कहते हैं कि कुछ कर नहीं सकते ना आप किसी के साथ, तो अच्छा वक्त दें उनको।
अच्छा वक्त देंगे तभी तो इंसान की मतलब याददाश्त रह जाते, ये सिर्फ रह जाते, फीलिंग्स रह जाती है, कोई इंसान किसी के साथ नहीं रहता। तो इन्होंने जो किया है बहुत अच्छा किया, वक्त की सेविंग की है, हर लिहाज से देखा जाए तो ये प्रोजेक्ट आउट क्लास है, बहुत अच्छा है। मुझे आज एक बात बताओ, ये जितना भी R&D पे काम हो रहा है, ये ज़्यादातर IIT के जो स्टूडेंट्स हैं ये ही क्यों नज़र आते हैं हमें? भारत के जो IIT के स्टूडेंट्स हैं, ज़्यादातर जितना R&D पे डेवलपमेंट्स हो रही हैं हमें आए दिन उधर से ही खबर सुनने को मिलती है। पाकिस्तान में इस तरह की कोई खबर, इधर इस तरह हम कहते हैं टैलेंट बहुत है, टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन डेवलपमेंट सारी उधर हुई जा रही है, R&D पे उधर काम हुई जा रहा है, हमें सारी जो फ्यूचरिस्टिक प्लान्स हैं वो भारत से नज़र आते हैं। नो डाउट के मतलब पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है, टैलेंट बिल्कुल भी नहीं है। ये भूलोगे लोगों की कि पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ जिस चीज़ की कमी है, किल्लत है, वो है पैसा, वो है तवज्जो, वो है गवर्नमेंट का सेविंग, मतलब उन पे खर्च करना। तो ये देखा जाए कि मैंने आपको जैसे कहा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है वो साथ देती है स्टूडेंट्स का, उनको कहती है आप आगे से आगे बढ़ो, मुल्क को तरक्की की तरफ लेके जाओ। यहाँ पे ये होता है कि एक दूसरे से आगे होना है। मुझे एक बात बताओ, अगर टैलेंट की वाकई कमी नहीं है तो कोई एक डेवलपमेंट जो आप मुझे बताना चाहो हमारे स्टूडेंट्स ने अब तक की हो। एक्चुअली में ना हमारे स्टूडेंट्स को वो अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती। अच्छा। नहीं तो वो बाहर जाके करते हैं, क्रिएटिविटीज़ होती हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नील बटा नील है पाकिस्तान के स्टूडेंट्स। ऑफ कोर्स बहुत क्रिएटिविटीज़ करते हैं, उनका टैलेंट छुपा हुआ है, लेकिन है दुनिया पे ही है। जैसे पाकिस्तान 76 साल हो गए, कहाँ छुपा है मैडम टैलेंट? प्लीज यार, 3 साल से तो मैं सुन रहा हूँ भाई, एक टैलेंट तो दिखा दो आप लोग, एक टैलेंट। हवाई बातें करना छोड़ के और इंटरनेशनल टेररिज्म एक्सपोर्ट करना छोड़ के कोई तो दिखा दो टैलेंट। पाकिस्तान दुनिया पे है ना, ऐसे पाकिस्तानी स्टूडेंट्स का टैलेंट भी दुनिया पे ही है, वो करते हैं, ऐसा कमाल कर देते हैं, लेकिन ये है कि उसको प्रमोट नहीं कर इस सकते। डेवलपमेंट के बारे में क्या कहना चाहोगी जो ये अभी रिसेंट सुनने में आई है? ट्रांसपोर्टेशन में भारत के कितना फ़र्क पड़ेगा इससे? बहुत फ़र्क पड़ेगा, मतलब मिनटों का सफ़र सेकंड्स में हो जाएगा, घंटों का सफ़र मिनटों में हो जाएगा। तो ये बहुत मतलब पढ़ने वाला उनको फ़ायदा बहुत होने वाला है, स्पेशली गवर्नमेंट को इससे बहुत बेनिफिट मिलने वाला है। जब बाहर से प्रोजेक्ट्स दिए जाएंगे तो ऑफ कोर्स मईशत पे फ़र्क पड़ेगा, मतलब उनके अगर कोई कर्जे वगैरह कुछ भी है वो कर सकते हैं सॉर्ट आउट, अपनी गुर्बत को ख़त्म कर सकते हैं, इससे बहुत सारे काम कर सकते हैं। ये प्रोजेक्ट उनके लिए लगा ले एक सरमाया है, कीमती सरमाया है। एक बात बता ही दें, ये पाकिस्तान के अंदर अगर ट्रांसपोर्टेशन की बात की जाए, कितना फास्ट इस टाइम ट्रांसपोर्टेशन पाकिस्तान में दस्तयाब है। लाहौर से कराची भी अगर आपने ट्रैवल करना हो, कितने घंटे में पहुंच जाएंगे आप? मुझे तो कोई आइडिया नहीं, क्योंकि मैंने इतना सफ़र नहीं किया, लेकिन ये है कि बाय ट्रेन किया जाए तो मैक्सिमम एक दिन तो शायद लग ही जाता है। 24 घंटे जी, जाने में मतलब लाहौर से कराची। लेकिन अगर बात की जाए इंडिया की, तो उनका तो मुंबई और दिल्ली का सफ़र ऐसे है जैसे साथ वाला घर, जैसे हमारा लाहौर के साथ लगा ले गुजरावाला है, हमारा लाहौर के साथ लगा ले ओकार है, हमारा लाहौर के साथ ही कोई और शहर लगा ले। वंदे भारत भी जो है वहाँ पे स्टार्ट कर दी गई है, ख़बर आपने सुनी होगी। वो भी मतलब कहते हैं जिस रफ्तार से चल रही है, भारत की इकोनॉमी भी उसी रफ्तार से ऊपर जा रही है। बिल्कुल, नो डाउट, इसमें कोई कपत नहीं है कि मतलब उनका ये सीन नहीं चल रहा है, बिल्कुल चल रहा है। वो तरक्की में बहुत आगे हो चुके हैं। मैं आपको बता रही हूँ कि उनके स्टूडेंट्स, उनके सियासतदान उनकी हमायत करते हैं, उनके हुक्मरान उनकी हमायत करते हैं, इसलिए वो आगे से आगे होते जा रहे हैं। हमारे यहाँ टैलेंट की कमी तो नहीं है, टैलेंट की कमी नहीं है हमारे यहाँ। जैसे मैंने आपको कहा, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, सुन लो आप सब, यहाँ टैलेंट की कमी नहीं है, लेकिन उसको प्रमोट करने की कमी है, उसको दुनिया में जाहिर करने की कमी है, उसको आगे से आगे ले जाने की कमी है। सिर्फ ये चीज़ है कि जैसे इंडिया में तरक्की हो रही है हर चीज़ में, हर लिहाज पे, हर प्लेटफॉर्म पे, ऐसे पाकिस्तान में भी हो सकती है अगर थोड़ी सी आप केयर करें, कंसर्न करें, अगर अपने स्टूडेंट्स को सपोर्ट करें तो इंडिया से आगे हमारा पाकिस्तान हो सकता है, अगर आप तवज्जो दें। पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। तो वीडियो दोस्तों आपने देख लिया, वाकई पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। टैलेंट इस बात का है कि भाई अपनी झूठी बात को भी डिफेंड करना है, एक सुपरफिशियल बात को भी डिफेंड करना है, इसकी टैलेंट की कमी नहीं है। वाकई ये बात सही है, और इन मैडम ने बहुत अच्छे तरीके से इस टैलेंट का इस्तेमाल किया है, इस टैलेंट का मुजाहरा किया है, और इसके लिए इनके लिए तालियां बजाई जानी चाहिए। पर मेरा एक सवाल है मैडम, टैलेंट किसी अपॉर्चुनिटी का इंतजार नहीं करता, टैलेंट किसी संसाधन का इंतजार नहीं करता, टैलेंट निखर कर आ ही जाता है सामने। हमारे यहाँ एक रिक्शा खींचने वाले का बेटा IAS अफसर बनता है क्योंकि उसके अंदर टैलेंट है,
उसको अपॉर्चुनिटीज नहीं मिलती, उसको संसाधन नहीं मिलते हैं, लेकिन वो आईएएस बनकर दिखाता है। आईएएस इज द टॉप मोस्ट रैंक इन दिस कंट्री। आप एक आईएएस अफसर बन जाते हो, कलेक्टर बनते हो, तो ये होता है टैलेंट। टैलेंट ये नहीं होता कि हमारे पास टैलेंट बहुत है, हमें ये चाहिए तब हम ये करेंगे, हमें ये चाहिए तब हम करेंगे, हमें ऐसा मिलेगा तब हम ऐसा करेंगे। ये नहीं, ये एक्सक्यूजेस होते हैं, टैलेंट नहीं होता। और पाकिस्तान के लोग ऐसे एक्सक्यूज देने में माहिर हैं। मैं आपको टैलेंट से याद आया, शायद आईआईटी मद्रास ने ही, शायद मुझे जहां तक याद है, हो सकता है मैं गलत हूं, आईआईटी मद्रास ने ही स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी डेवलप कर ली है। पिछले साल की बात है शायद। और जहां तक मुझे याद है कि शायद जो हमारे रेल मिनिस्टर हैं वैष्णव साहब, वो गए थे शायद वो देखने इसको, या शायद कोई मिनिस्टर गया था। असल टैलेंट ये है, सोचिए स्वदेशी 5G टेक्नोलॉजी, आगे चलकर कितना इसका इस्तेमाल होने वाला है। और न जाने ऐसी कितनी टेक्नोलॉजीज हैं जो हमने डेवलप कर ली हैं, और ऐसी हजारों टेक्नोलॉजीज हैं जिन पर हम काम कर रहे हैं। तो ये होता है टैलेंट। टैलेंट ये होता है कि हमारे देश के बच्चों ने, हमारे देश के युवाओं ने 100 से ज्यादा यूनिकॉर्न कंपनीज तैयार करके दे दी देश को। दुनिया में तीसरे नंबर पर पहुंचा दिया यूनिकॉर्न कंपनीज के नाम पर। और आपको पता है कि यूनिकॉर्न कंपनीज पाकिस्तान में एक भी नहीं है। यह है टैलेंट। और आप बात करती हैं टैलेंट की, एक यूनिकॉर्न कंपनी नहीं है पाकिस्तान में, एक, जहां तक मुझे याद है, या हो सकता है कहीं एक आध आ गई हो, लेकिन जहां तक मुझे याद है एक भी नहीं है। और हमने 100 से ज्यादा कर दी हैं। और दुनिया भर की मीडिया रिपोर्ट कर रही है कि जी भारत तो यूनिकॉर्न कंपनीज छापने की मशीन बन गया है। आप समझ रहे हैं? जैसे नोट छपते हैं ना, वैसे यूनिकॉर्न कंपनी छप रही हैं। हाँ भाई, आज एक, कल दो, कल तीन। यह होता है टैलेंट। टैलेंट यह होता है कि बंदा निकलकर गूगल का चीफ बनता है। टैलेंट यह होता है कि बंदा निकलकर माइक्रोसॉफ्ट का चीफ बनता है। यह होता है ना टैलेंट। फर्जीवाड़े में टैलेंट 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 टैलेंट। और टैलेंट देखो हमारे यहां दिखाया लोगों ने। हाइपर लूप हमने कर लिया, हमारे बच्चों ने कर लिया। आपको अंदाजा भी नहीं है कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है, क्योंकि आप सोच नहीं सकते वहां तक आपकी सोच पहुंच नहीं सकती कि कितनी बड़ी अचीवमेंट है। और आगे आने वाले भविष्य में यह भारत के लिए कितनी बड़ी मददगार साबित होगी, चाहे वो इकोनॉमी हो, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन हो, एवरीथिंग। इसका असर आपको दिखेगा धीरे धीरे, जब आप पढ़ेंगे, स्टडी करेंगे तो पता चलेगा। तो बधाई देता हूं मैं आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स को, उस पूरी टीम को, उनके गाइड को, जो इस चीज को उन्होंने अचीव किया है। कमेंट में आप जरूर बताएं। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो जी वीडियो होगी ख़त्म। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग मज़ेदार थी। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशंस इंडियन अवाम और उन बच्चों के लिए और स्टूडेंट्स के लिए। भाई मैं तो एक मतलब हल्की सी क्लैपिंग करना चाहूँगा यार, उन्होंने अच्छा काम किया। जो काम अच्छा करे उसको दिल से अप्रिशिएट करो, ताकि वो दुनिया में ये इमेज जाए कि यार इस तरह काम होने चाहिए। और मैं ये चाहता हूँ कि इस तरह काम मज़ीद ज़्यादा से ज़्यादा होना चाहिए। वेल डन, एक्सीलेंट, बेस्ट ऑफ लक। बड़ी अच्छी बात, बड़ा दिल खुश हुआ, क्योंकि जब भी कोई नई दरियाफ्त होती है दुनिया में या कोई नई चीज़ आती है तो वो इंसानों के फ़ायदे के लिए होती है। और इंसानों के लिए फ़ायदे के लिए जो होती है, जो इंसान की खिदमत करता है, वही असल इंसान है, वही असल मर्द है, वही असल अपना समझ लें कि इंसान कहलाने का हकदार है। तो वेरी गुड यार, बहुत ज़्यादा टैलेंटेड बच्चे थे। दिल खुश हुआ उन्हें देख कर, उनका टैलेंट चेक करके। लोग सर सवाल का जवाब में देता चलो। लोग सर शायद ये भूल जाते हैं कि जब वो मुखातब करते हैं सबको, तो वो झूठ बोलते हैं। फिर मैं बरमला कह रहा हूँ, वो झूठ बोलते हैं। इन बातों से मैंने एक मरतबा पहले भी कहा था, जब बात करते थे टैलेंट नहीं है। क्या पाकिस्तान के अंदर कोई CSS ऑफिसर नहीं बनता, जिस तरह उन्होंने अपने IAS ऑफिसर की मिसाल दे दी? क्या पाकिस्तान के अंदर कोई फॉरेन एम्बेसडर नहीं बनता? क्या पाकिस्तान के अंदर पायलट्स नहीं है? क्या पाकिस्तान, जिस तरह वो गिना रहे थे, मैं भी गिनना शुरू कर देता हूँ। यार इनके अंदर टैलेंट है तो यार वो ये सारी चीज़ें कर पाता है। टैलेंट के मतलब कोई भी हुनर, कोई भी तरीकाकार, कोई भी आपके अंदर मोटिवेट। क्या पाकिस्तान के अंदर दुनिया के बेहतरीन शहर नहीं हो गुजरे? ये किस्म का टैलेंट है। क्या पाकिस्तान के अंदर बेहतरीन दुनिया के पायलट्स नहीं हो गुजरे? क्या पाकिस्तान के अंदर जो है दुनिया के बेहतरीन नोबल, चाहे एक ही से नोबल प्राइज याफ्ता नहीं हुआ था अपना साइंसदान,
क्या पाकिस्तान के अंदर अभी भी चले जैसे भी पाकिस्तान लिया आप इस पर यह सवाल उठा लेंगे कि न्यूक्लियर बम तो आपका चोरी का है, उनको मैच करना, उनको चलाना, उनकी मेंटेनेंस के लिए उनको देखभाल करना क्या पाकिस्तान नहीं कर रहा? क्या पाकिस्तान के अंदर CS ऑफिसर नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर कलेक्टर नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर नायब ऑफिसर नहीं है? ये सारे बगैर टैलेंट के पैदा हो गए हैं यार। कम से कम थोड़ा सा लिहाज किया करें। आप इस तरह सामने कह देते हैं जैसे हाई जीरो, आप 100% हो गए हैं। क्या दुनिया पर राज करना शुरू कर दी है? आपसे पहले कितनी बड़ी सल्तनतें गुजरी है, आपसे पहले कितने बड़े लोग गुजर के गए हैं। आप तो मुट्ठी बराबर भी नहीं, चूंटी बराबर भी नहीं है जितनी बड़ी बड़ी सल्तनतों के मालिक गुजर गए हैं। यार इस तरह ना लोग सब बात करिए करें। मुझे इस तरह की बात से गुस्सा आता है जब आप सबको कह देते हैं कि सब जीरो। आप क्या 100% हैं? क्या खुदा बन गए हैं या भगवान बन गए हैं? यार अप्रिशिएट करता हूं मैं, खुले दिल से करता हूं, दिल खुश होता है। लेकिन जब इस तरह की ये अजीबो गरीब सी बात कर देते हैं फिर हाइपर हो जाता है कि यार जब आप सबको कह देते हैं कि किधर है टैलेंट, तो टैलेंट है तो काम हो रहे हैं पाकिस्तान में। मेरी बात सुने, एक मिनट, ठीक है आपकी बात क्लियर होगी तो मैं करना चाहता हूँ। देखें, आप यहाँ पर हमारे और आपके टैलेंट में ये फर्क है कि आपके टैलेंट को जो है ना बढ़ाया जाता है, दुनिया के सामने पेश किया जाता है। हमारे लोगों जो है ना वो पेश नहीं किया, उनको पता ही नहीं है करने का। यानी कि अब देखें कि जो आपके जो लड़के हैं उन्होंने किया है, उसका तजुर्बा किया, उसकी वीडियो। मैं कोई भी अच्छी चीज होती है मैं स्पेशल बच्चों के साथ लेकर इंडिया की तारीफ करता हूँ। तारीफ नहीं करता, उनको जो चीजें उनको सिखाता हूँ कि यार देखो हमें भी ये काम करने चाहिए, तो इस तरह करता हूँ। आप क्या करते हैं, आप भी मोटिवेट करते हैं। आप कहते हैं कि यार पाकिस्तान जीरो है, और यार जीरो नहीं है, ना कोई जीरो तो ना कोई 100% है, बीच बीच में है सारे। आप इतनी बेइज्जती कर देते हैं जिस तरह आप भगवान बन के बैठ गए हैं, दुनिया के ऊपर राज करना शुरू कर दिए और पाकिस्तान जो वो खत्म हो गया। यार थोड़ा सा लिहाज रखा करो। चलो लिमिटेशंस होती हैं, बता दिया कि भाई पाकिस्तान का बहुत बुरा हाल है। आप इस तरह का कहाँ है टैलेंट? IAS ऑफिसर हमारे बन गए, हमारे वो बन गए। हमारे अंदर अभी रिसेंटली मुझे उस बच्चे का नाम नहीं याद, उसने MBBS में 30 गोल्ड मेडल लिए हैं। पाकिस्तान के अंदर क्या डॉक्टर्स नहीं है? क्या इलाज नहीं होता? क्या पाकिस्तान के इंजीनियर्स नहीं है? क्या पाकिस्तान के अंदर बिल्डिंग्स नहीं बन रही? क्या पाकिस्तान के अंदर रोड नहीं बन रहे? सारे ऊपर से आगे कर रहे हैं, यूनान से कर रहे हैं, अपना यूरोप से आगे लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान ही काम कर रहे हैं। टैलेंट की बुनियाद पर ये काम सारे हो रहे हैं। चले ये माना हमारे बड़े लोग करप्ट हैं, हमारे सदस्य करप्ट हैं, हमारे जर्नैल करनैल जो उनमें अभी तक सिंसियरिटी नहीं है, सिर्फ हम मार खा रहे हैं, इंसाफ नहीं है हमारा। आज इंसाफ आ जाए, मैं आपको बताऊंगा कितना टैलेंट है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में इंसाफ की कमी है। आप थोड़ा सा इंसाफ, मुझे पता है हमारे जजेस जो हमारी अदालतें हैं वो 160 में से 150 नंबर पर है, और आपकी अदालतें 80 नंबर पर, हमसे आप 2-3 गुना ये काफ़ी दर्जे बेहतर इंसाफ है, जिसकी वजह से आप आगे आ रहे हैं। ये गलत बात है, पाकिस्तान जीरो हो गया, इस बात से प्लीज़ ग्रेज करें। आपने वेल एंड गुड, आपको सल्यूट करता हूँ, आप दुनिया की अच्छी बेहतरीन इकॉनमी है, आप नया नया चीज़ें बात कर रहे हैं, मेरा दिल खुश होता है। मैं बच्चों को भी दिखाता हूँ यार, ये कह देना कि पाकिस्तान है ही कुछ, ये गलत है, ये झूठ है। ये लोग सर अंकल लोग जो है ना ये गलत कर देते हैं। अच्छा, तो जो वो तजुर्बा कह रहे थे ना, मेरी बात दरमियान में जो कट हो गई, तो दूसरे लोगों ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दी। हमारे लोगों को है ना जो इतना नहीं पता, वो वीडियोस बनाकर सोशल मीडिया पर नहीं चढ़ते, और ना ही जो उसकी जो हुकूमत होती है, वहाँ के जो मिनिस्टर्स हैं या MP MNA या दूसरे, वो उसका साथ नहीं देते। हमारे एक पाक पता नहीं एक सिटी का नेम है, तो वहाँ पर एक बंदा था, तो उसने एक हेलीकॉप्टर बनाया था। यानी कि एक बंदा उसमें बैठ जाता था हेलीकॉप्टर, उसने अपने घरेलू मतलब के जो है ना खुद से पैसे परचेज करके, जो कोई उसकी किसी ने मदद नहीं की। यानी कि ना अगर उसको फिर मदद करते उसकी तो और कुछ भी बना सकता था। हेलीकॉप्टर उसने बना लिया। एक और बाद में एक बंदे ने बनाया था, गाड़ी बनाई थी बगैर जो है वो तेल के चलती थी, वो चलती थी सोलर पर और पानी हवा पर। भाई ये जो बातें कर रहा ना, इसका लिंक इन वीडियोस का मैं लिंक इससे लेकर आप ग्रुप में दूंगा, भाई देना पड़ेगा। हवा वाली बात तो नहीं करेंगे, है मेरे पास, मैं दे दूंगा इसी वीडियो में आपको, डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको। यार ये बिल्कुल गलत बात है, मुझे इससे इतना हाइपर हो गया ना, मुझे ये बात कई वीडियोस में देखा है। भगवान ना बना करे, खुदा के लिए ना बना करे सब कुछ कि हमने जो किया हम ही कर रहे हैं। गलत आई है कि पाकिस्तान कुछ भी नहीं है, गलत आई है। 100 में से 2 नंबर तो दो, 0 दे देते हो तुम कौन होते हो देने वाले नंबर? यार सुनकर मैं बल्कि अप्रिशिएट करता हूं
अपने बच्चों को कायल करता हूँ कि यार हमें इन चीज़ों से निकल कर आगे बढ़ना चाहिए। जिस दिन हमारे पाकिस्तान में इंसाफ आ गया ना पूरे तरीके से, नहीं है, जिसकी वजह से आज हम रूल रहे हैं, जिसकी वजह से आज हम पीछे हैं दुनिया से। और आपने बात की मोहम्मद बिन सलमान की, वेल एंड गुड, वो अगर दुनिया के लिए बेहतरी कर रहा है, अगर दुनिया के साथ वो चल रहा है तो उसको चलना चाहिए। मज़हब उसका अपना, दुनिया माशरत उसकी अपनी, वो अपने माशरे को मज़हब के साथ लेके चले, मैच करे। ये हर कंट्री का जो करे वो उसका अमल उसका साथ है, उसने अपना जवाब देना है। बिल्कुल। एक और बात ये कहता चलो, ये सारा कुछ तय है, ये अल्लाह के निज़ाम में तय है। हमें पहले जिस तरह आपके अपने को बड़े हैं ना, जिस तरह भगवान है, कृष्णा जो भी है, उनके हिसाब से जो उन्होंने पेशन गोई, हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पेशन गोइयाँ की हुई हैं, और यह बायने ही बिल्कुल 110% उसी तरह हो रहा है। ये तय है कि एक दिन इस अरब में दुनिया मतलब कोई कानून नहीं होगा, मतलब कि ना इस्लामी कवानीन नहीं रहेंगे। ये भी हम देख रहे हैं अपनी आंखों से होता जा रहा है आस्ता आस्ता। ये भी सुना हमारी हदीस में कि ये जो सहरा हैं सऊदी अरब के, ये घास में बदल जाएंगे। ये मतलब कि इनके ऊपर घास होना शुरू हो गया रेत के टीलों पर। ये भी सऊदी अरब एक प्लान कर रहा है कि जो इनका रेत वाला टीले उनको घास में तब्दील में बारिश के, तो ये चीज़ें सारी उस तरफ ही जा रही हैं। और ये भी एक यहाँ बिल्डिंग कि दुनिया में जो है ना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस, ये भी मैं बता इसलिए रहा हूँ क्योंकि आपने कहा कि इस्लाम को छोड़ो, तो ये करो वो करो, साइड पर रखो। हमें पता है क्या चलना है, हमें सारा पता है, हमें पहले सब कुछ बता दिया गया। हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि ये बकरियां और भेड़, ऊंट और बकरियां चराने वाले, एक दिन आएगा, एक वक्त आएगा जब एक दूसरे के साथ ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स का कंपटीशन करेंगे, यानी कि मुकाबला करेंगे और उस पर फख्र करेंगे। और ऐसा हो रहा है, पहले सऊदिया ने बनाई, फिर यूएई ने बनाई, फिर सऊदिया ने बनाई, अब बुर्ज खलीफा के मुकाबले में बनाने जा रहा है सऊदिया, जिसकी जद्दा टावर। ये सारी तय। फिर नबी पाक ने फरमाया कि एक ज़मीन के सीने से जो है खजाने फूट पड़ेंगे। ये खजाने यही हैं जिसमें डीजल, पेट्रोल, कीमत, तेल, सारी चीज़ें, ये सारा कुछ तय है। और ये भी हमारे नबी पाक ने कहा कि कुर्बे क़यामत मुसलमान जो होंगे वो बहुत थोड़े रह जाएंगे और उनके ऊपर लानतन की जाएगी उनके मजहब की वजह से। ये भी हमें पहले पता हो रहा है। अब आप कर रहे लानतन हमें कि मुसलमान ऐसे हैं। पूरी दुनिया में इस्लाम की वजह से फसाद है। ये सारी चीजें हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस मुबारका में मौजूद है। यार ये मैं पहले भी सोच रहा था, और इससे हमारा ईमान और बढ़ता है। हमें पता है हम आंखों के सामने होता देख रहे हैं, हमें देख रहे हैं होता, हमें और मजबूती मिलती है। और ये कह देना मोहम्मद बिन सलमान जो वो रेडिकलाइज को खत्म कर रहा है, वो खत्म नहीं कर रहा, वो सिर्फ उस स्टोरी का मोड़ रहा है जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। और ये चीज कोई मुसलमान मेरी वीडियो देख रहा होगा ना, उसको पता होगा, अदरवाइज किसी को ये मेरी बात नहीं समझ। अगर नहीं पता तो आप उस मुसलमान से किसी मुसलमान से ना पूछे, क्योंकि उनका मजहब और है, क्योंकि एक दूसरे को इंटरेस्ट नहीं रखते, ना पूछे। आप अपना भाई सर्च करते हैं, जो कर ले सर्च, हिंदू भाई हैं ये बड़ा सर्च करते हैं। ये सारी चीज़ें जो हो रही ना, हमें लान तान हो रही है पूरी दुनिया से मुसलमानों को। दुनिया में के अंदर जो मरकज़ था मुसलमानों का, वो कन्वर्ट होने जा रहा है। जो शरिया के आस्ता आस्ता ख़त्म हो जाएगा। ये भी कहा गया कि शरीयत आस्ता आस्ता ख़त्म की जाएगी। तो ये सारी चीज़ें तय हैं, हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। तो खैर बात कहीं की कहीं चली गई। वीडियो बड़ी इंटरेस्टिंग थी, वेल एंड गुड। एंड पर यार उन बच्चों के लिए अप्रिशिएशन, क्लैपिंग, और यकीन करें मैं दिल से कह रहा हूँ, मैं मुंह से नहीं कह रहा, लेकिन दुख इस बात का होता है जब आप 0 नंबर दे देते हैं ना पाकिस्तान को, और खुद को अपने आप को 100 नंबर दे देते हैं। ये गलत करते हैं। इस चीज़ की मुझे तकलीफ होती है, और मुझे कोई मसला नहीं है। मैं हालांकि अपनी आप की डेवलपमेंट्स की वीडियो, दुनिया के डेवलपमेंट्स की वीडियो अपने बच्चों के साथ भी देखता हूँ। तो इसलिए थोड़ा सा गुरेज किया गया है। लोग सर आपसे ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप इन चीज़ों को कम से कम पढ़े लिखे होकर, कि सब जब कह देते ना तो पाकिस्तान तो फिर चल ही नहीं सकता था। अगर 0 हो जाता तो चल ही नहीं सकता था, अगर टैलेंटेड बंदे नहीं हैं तो। IAS ऑफिसर आपके हैं तो CS ऑफिसर हमारे भी हैं, कलेक्टर आपके हैं तो हमारे भी हैं, सारे कुछ है, पढ़े लिखे ही हैं, अनपढ़ नहीं है। एम्बेसडर दुनिया में जा रहे हैं को पढ़े लिखे हैं, चलो कम पढ़े लिखे होंगे, 0 तो नहीं ना होंगे। बात करते हैं, मिलते हैं।